क्या शानदार किस्म की टूटी फ्रूटी है। पुराने बचपन की याद ताज़ा हो गई जब हम शेजान में खाते थे। ओहो हो फोर्ट्रेस स्टेडियम में, फोर्ट्रेस ही था ना नोनी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त है। खानी है तो आ जाए। चख के बताती हूँ कैसी है। मुझे फेवरेट मैंगो लगती है, इसलिए मैं मैंगो पहले ट्राई करना। शुगर के लिए बहुत अच्छी है। जिसको शुगर है ना वो खाने पर मुँह पार हो जाएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हम आइसक्रीम के बाद कॉफ़ी पी रहे हैं। आइसक्रीम मीठी थी, कॉफ़ी फीकी है। आप भी ऐसे करें, अगर आपको शुगर है तो पहले आइसक्रीम खाएं खूब सारी, उसके बाद कॉफ़ी पी लें, कुछ भी नहीं होता। ये डॉक्टर्स कहते हैं, पता है आपको। चले मैं एंजॉय करती हूँ, पी के बताती हूँ आइसक्रीम। मीठी है ये भी। हाँ जी, तो हम रवां दवा हैं। ये देख लीजिए, रौनकें देख लीजिए यहाँ पर हैं, और हम हैं, और आगे आने वाला है एक पुल जिसके ऊपर हम चढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये देखिए इधर लाइट से है, बड़ी बट कढ़ाई है इधर की, बड़ी मशहूर बट खैबर शनवारी। खाने पीने की चीज़ें भी हैं, गाड़ियों के शोरूम भी हैं, ये गाड़ियाँ भी बिक रही हैं, खाने भी बिक रहे हैं। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी रवां दवा है, और ज़िंदगी को रवां दवा ही होना होता है ना जी। हाँ, तो हम भी रवां दवा हैं ज़िंदगी के साथ। अब क्या करें। तो ये जा रहे हैं हम, पुल के ऊपर चढ़ने लगे हैं। ये देखिए, ये जाता है कैवलरी ग्राउंड को भी रास्ता, ये जाता है कैंट को रास्ता। ये साइड पे देख लीजिए दुकानें कितनी सारी हैं, रौनक मेला है ना। और हम भी उसी रौनक मेले का हिस्सा हैं। राइट लेन में ज़रा हो जाते हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड पे मोटरसाइकिल्स और रिक्शे वगैरह बहुत हैं। और ये देखिए बड़े बड़े बिल बोर्ड देख रहे हैं आप। ओहो पाकिस्तान नंबर 1 डेयरी आइसक्रीम। मुझे एकदम लगा डर्टी आइसक्रीम। मैंने पहली दफ़ा में पढ़ा डर्टी आइसक्रीम। मैंने कही डर्टी आइसक्रीम का क्यों ऐड है, डेयरी आइसक्रीम। बहरहाल आइसक्रीम कितनी साफ़ होती है और कितनी डर्टी होती है अभी ये तो नहीं पता है ना। और कितनी डेयरी होती है, बीच में कितना दूध होता है और कितना नहीं होता ये भी नहीं पता। चलें जी, आप गुजर जाए। हाँ जी हाँ जी, अगर फिर गाड़ी वाले ने मार दिया तो कहेंगे गाड़ी वाले ने मार दिया, तो आप थोड़ा सा रुक जाया करें जब आपने सड़क क्रॉस करनी है। क्या ख्याल है जी। हाँ, और यहाँ पर बिल बोर्ड्स कह रहे हैं कि ख़रीदें आप एक कोई नई ज़मीन ख़रीद लें। रश देखिए ज़रा, राइट साइड पे देख रहे हैं कितना रश है। और ये जो है ना ऊपर से सामने से जो आ रही है कितना रश है, रशीला इलाका है ना। मैं तो जा रही हूँ लिबर्टी, मैंने जाना है लिबर्टी, और आपको भी आज सैर कराती हूँ लिबर्टी की। और ये देखिए ओहो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। ये देखिए जनाब, तो हम आ गए हैं अब मुड़ने के लिए। ये सीधा जाएं तो कहाँ जा रहा है, सदर जा रहा है, आरे बाजार जा रहा है, और हमने जाना है लिबर्टी की तरफ। और इसी तरफ मॉडल टाउन आता है बहन का घर, और मैं बहन के घर रह गई जब से क्या हुआ है, अब्बू फौत हुए हैं, तो मेरा हिम्मत नहीं पड़ी उसके घर जाने को। बहरहाल वो देखिए सामने कितना खूबसूरत समा है, हल्के हल्के बादल हैं, सुरमई सुरमई से है ना, शाम जो हुई है। और ये देखिए पेट्रोल पंप भी है, और मैंने वापसी पे पेट्रोल भी भरवाना है। पेट्रोल भी मेरा कम हुआ है, तो अपना भी पेट्रोल कम हो जाता है ना इस टाइम तक। अब इस टाइम पे तो हम खाना खा लेते हैं, वैसे मैंने कुछ ना कुछ खा लिया है क्योंकि अब यहाँ तो 9 बजे तक ही कोई खाना मैसर आएगा, और तब तक तो मुझे भूख लग चुकी होगी क्योंकि मैंने तो कोई 12:15 के करीब खाना खाया था। तो इसलिए जनाब हमने तो ना एक टोस्ट और चाय नोश फरमा ली है। सही किया है ना। ऐसा ही करना चाहिए। आप लोग भी जब कहीं निकलें और लेट खाना आपको मुतवक्को हो तो फिर तो कुछ ना कुछ खा लिया करें। तो ये जा रही है नीचे फिरदौस मार्केट, कलमा अंडरपास। तो हमने जाना है इस तरफ, हमने जाना है राइट को, फिर आगे से जाके मुड़ना है। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा ही। ओ
इधर से तो मैंने नहीं मुड़ना था, मैंने तो जाना था सीधा ही जाना था, नीचे से गुजरना था। यहाँ से तो जब हम जाते हैं ना तो हाँ इस साइड पे कब्रिस्तान है, अम्मी अब्बू हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि इधर से हम जाते होते हैं। चलें कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो मैं इधर से ही चली जाती हूँ, मुड़ना नहीं है, अब सीधा ही चले जाते हैं। तो वहाँ जाके मिल लेंगे, है ना, रास्ते तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से आप इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इधर नीचे से आना था, ये पुल था और इसके ऊपर से जाना था। अब मैं यहाँ से आ गई हूँ तो अब आगे से कहीं ना कहीं से तो मुलाकात हो ही जाएगी, है ना, ठीक है ना। ये लीजिए हम पहुँच गए और यहाँ से हम मिल गए जहाँ से हमारा राब्ता टूटा था वहीं से दोबारा जुड़ गया, जहाँ से मुनक़ता हुआ था हम उसी लेन में आ गए दोबारा, है ना। बस रास्तों का पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है और किधर से जाना है, तो फिर आपका रास्ता सही रहता है। सीधा रास्ता कभी कभी उल्टा पुल्टा हो भी सकता है ना, जिंदगी है, जिंदगी में तो भूल भुलैयाँ भी आती हैं। इंसान का दिल कहाँ होता है और दिमाग किधर होता है, तो ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। जैसे मैं अब गलत हो गई, हालांकि मैं इतनी पुरानी ड्राइवर, इतने पुराने रास्ते जानने वाली, लेकिन दिल कुछ परेशान रहता है, दिमाग कुछ बिखरा बिखरा सा रहता है, तो इसलिए वो ही रास्ता मुझे याद रह गया। देखिए अब्बू कहते थे जाना है कब्रिस्तान अम्मी के पास, तो वहाँ रास्ता बन रहा था, नहीं जा रहे थे। फिर अब्बू बीमार हो गए, फिर भी कहते थे मैं नहीं जा पाया, और फिर अम्मी के साथ ही हैं। अब क्या पता होता है ज़िंदगी का, है ना, ज़िंदगी क्या कुछ दिखाती है। मुझे तो बड़ा कुछ दिखाया है ज़िंदगी ने, सचमुच। और ये देखिए इस मोटरसाइकिल वाले को क्या ज़रूरत है इतना तेज़ी से आगे जाने की, आगे जाके कहीं हड्डी पसली तोड़वा के बैठ जाए तो क्या फ़ायदा है ना। बस यहाँ पर फिर ये सब तो चलता है। बहरहाल दिस इज़ लाइफ। और ये देख लीजिए बड़े बड़े बोर्ड देखे लाहौर के, लाहौर की सैर कीजिए। और मैं आ गई हूँ अब यहाँ, और अब यहाँ से मुझे नीचे नहीं जाना क्योंकि ये नीचे जाता है मॉडल टाउन को, और मैंने जाना है कहाँ, जी हाँ मैंने जाना है लिबर्टी। अब तो मैं ठीक हूँ ना, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त जगह है फिरदौस मार्केट, और बड़ी यादें वाबस्ता हैं। हमारी शादी भी यहाँ हुई थी, हम लोग यहाँ पर रहते थे, इधर लेफ्ट साइड पे हमारा घर था, इधर से अंदर जाते थे। उस वक्त फिरदौस मार्केट थी और हमें पता चला था कि फिरदौस के नाम पे है। तो कितने साल हो गए हैं जी, 85 की बात है। 84 में निकाह हुआ था, तो वो भी यही हुआ था, इधर हम रहते थे। अब्बू की यहाँ पोस्टिंग थी और हम यहाँ पर रहते थे, हमारा घर था ये गुलबर्ग पे, नहीं गुलबर्ग है, नहीं कौन सी जगह 77 की, मुझे घर का नंबर भी याद है। और बहरहाल जो भी था अच्छा ही था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आ गए हैं अब यहाँ पर फिरदौस मार्केट से, अब अपने आगे टर्न करना है। और ये देखिए क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, इसमें क्या होता होगा। और यहाँ पर ज़रूर आपको मिलेंगे ये मांगने वाले, इन्होंने हमेशा आना है और हमेशा हमें कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ दे दें हमें। और ये यहाँ पर गजरे भी बेच रहे हैं और हर किस्म के मखलूक जो है ना यहाँ पर आती है, आपको नज़र आ गई होगी, बाकी भी लोग हैं ना हर तरह के यहाँ पर आते हैं। और आगे एक बच्चा जो है वो कोई बैलून्स भी बेच रहा है, वो देखिए, है ना। और यहाँ पर कोई समर सेल लगी हुई है, ये मेट्रो वाले बता रहे हैं कि आप लोग लें लाहौर में। ठीक है जी, ठीक है, हम तो बहुत फारिग है, हमने यही कुछ करना है। बहरहाल अब आगे चले हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा एहसान है, बहुत एहसान है। तूने हमें सेहत दी है, तूने हमें तंदुरुस्ती दी है, तूने हमें हर नेमत दी है। हम ही नाशुक्रे हैं जो शुक्र नहीं कर पाते हैं ना। तो ये जनाब हम इधर मुड़ गए हैं लिबर्टी की तरफ। ये है हमारा लाहौर, देख लिया आपने। और यहाँ पर जो खूब सारे बिल बोर्ड्स छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये बेच रहे हैं
प्लॉट जैसे कि बड़े मुफ्त मिलते हैं प्लॉट हैं जी। पता है कितने का मिलता है घर और कितने के मिलते हैं प्लॉट? कोई हाल है? अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, जिसने लेना है ले ले सानू की। बाकी ये देखिए लेफ्ट साइड पे ये भी कोई छोटा सा मॉल टाइप लग रहा है। मैं नहीं गई इधर कभी भी नहीं गई। हाँ जी, तो ये देखिए ना, यहाँ पर हमने आपको आज लाहौर दिखा दिया। ये देखिए ये सारा रास्ता है। और आपने सुना होगा मशहूर एक यहाँ पर है हुसैन चौक और मशहूर ज़माना MM आलम रोड। तो हम जा रहे हैं अभी, वहाँ पहुँच जाएंगे। आप देखिएगा MM आलम रोड बड़ी खूबसूरत रोड है। और ये देखिए ज़रा, यहीं से बैठे बैठे आपको नज़ारा करा दूँ सारा है जी। ये देखिए ये है हुसैन चौक, दिस इज़ हुसैन चौक। और इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर देखिए डायमंड बिक रहे हैं, बिल बोर्ड्स पे लगे हुए हैं। और ये सामने ECS यहाँ पर आ गया है, पहले तो यहाँ पर नहीं होता था, या अलग से कोई शाख खुल गई होगी, मुझे नहीं पता है ना जी। बहरहाल हमने अभी इधर से लेफ़्ट मुड़ना है और ये हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? हाँ, हम जा रहे हैं MM आलम रोड पे। याद है ना MM आलम कौन था जी? हाँ, बड़े ज़बरदस्त फाइटर पायलट के थे, ऐसा ही है ना, एयरफोर्स के। और उन्होंने पता नहीं कितने सारे जहाज़ मार गिराए थे। और अब तो मौजूद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमने उनकी कोई कदर नहीं की है ना। तो कदर तो हम करते नहीं, हम क्यों करें कदर करना हमारी गुट्टी में नहीं है। पता नहीं क्यों कदर करनी चाहिए। जो कोई भी हो जिसने हमारे लिए कुछ किया हो, ज़िंदगी में भी किया हो, आम शाम भी किया हो, तो कदर करनी चाहिए है ना। और एहसान करना चाहिए। और कुरान में भी तो है ना, एहसान का बदला एहसान। तो ये देख लीजिए रौनकें यहाँ की, लाहौर की MM आलम रोड की। कुछ ज़्यादा लाइटें नहीं हैं यहाँ की, ये लाइटें बंद हैं, वरना तो यहाँ बहुत लाइट्स होती हैं। और यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, बहरहाल ये देख लीजिए सारा नज़ारा MM आलम रोड का, मशहूर ज़माना MM आलम रोड। और मैंने जाना है सफ़ायर पर, मैंने जाना है जनरेशन पे, तो वो आगे जाके आएगी। बहरहाल ये सैर आप कर ले सारी। यहाँ पर ये देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं अपना क्या कहते हैं उसे। तो ये है सूरत हाल। और देखिए मोटरसाइकिल कहाँ से लेके जा रहा है, कहीं से भी रास्ता मिल जाए हम लोगों ने निकल जाना है। और ये है बड़ी मशहूर तहजीब बेकर्स, जो अब यहाँ पर तहजीब बेकर्स ही है ना, तहजीब के नाम से यहाँ पर बड़ा कुछ मिलता है। पहले इस्लामाबाद में थे जब हम, तो वहाँ से लेते होते थे। अब ये यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी शॉप खुल गई है। और हमने तो नहीं लिया यहाँ से अभी तक, क्योंकि हमें तो यहाँ से दूर पड़ती है DHA से। हो सकता है बाद में कोई DHA में भी खुल जाए है ना। तो ये देख लीजिए, आप सैर कर लें, MM आलम रोड को देख लें। ये है जनाब, यहाँ पर भी बड़ा कुछ बिक रहा है। ये देखिए बिक ही रहा है ना सारा कुछ, ये देखिए हैं जी। अलबत्ता इतना कोई रश नहीं है आज क्या वजह है? थक हार के सो गए लोग, या लोगों के पास पैसा कम है है ना कुछ तो है। हाँ, तो बड़ा रश होता है, शायद वीकेंड्स पे ज़्यादा रश होता होगा। आज क्या है? आज वीकेंड नहीं है ना। तो ये देखिए सबवे भी है। और ये आंटी जो है तो ज्वेलरी पहन के ना दिखा रही हैं कि चलो जी ज्वेलरी आप ख़रीदें। सो ये सारा कुछ चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने बड़ी प्यारी दुकान सजाई हुई है अपनी। ये क्या है? ये भी कुछ है आंटी भी खड़ी हैं, कुछ बेच रही हैं। हाँ, तो बेचना ही है ना यहाँ पर, और क्या करना है सारे लोगों ने। हाँ, तो हम भी बस करीब पहुँच गए हैं। तो ये है सैर कर ली आपने, काफ़ी लंबी है ना। तो चले फिर जनरेशन के करीब पहुँच के फिर दोबारा बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे साथ बड़ा हैंड हो गया, मैं जहाँ पर मुड़ने लगी थी ना, तो वहाँ से उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। और वो टर्निंग जो है ना बड़ी लंबी हो गई है और मुझे देर हो जाएगी खाने पे पहुँचने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चले रहन दें फिर चली जाऊँगी है ना। तो ये मैं यहाँ पर आ गई नहीं हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इलाका है, सारा कितना प्यारा सजाया हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाऊं सारा। अच्छा, ये वही जिसकी मशहूरी हो रही है उसी ने सजाया हुआ है सारा, ये देखिए है। तो
बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने कहा चलें यही आपको दिखा दूँ, बाकी तो बस मैं जा रही हूँ, फिर अब जिमखाना ही जाऊँगी खाना खा के, तो फिर वापसी का सफ़र देखते हैं मैं करा पाती हूँ कि नहीं। ना जी ना, आप इंडिकेटर पहले दे दिया करें, थोड़ा सा तो अच्छा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहरहाल ये है सारी कहानी आज की। ये आप देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर भी उन्होंने कितना प्यारा सजाया हुआ है। कैन यू सी दैट ना, ओहो हो। अच्छा, ये इसलिए जान के उन्होंने बाकी लाइटें बंद की हुई हैं ताकि ये लाइटें सही से नज़र आए, इसलिए। वरना तो यहाँ पर बड़ी लाइट्स होती हैं, मुझे लग रहा है या मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं कुछ ना कुछ तो हुआ है। बहरहाल सो ब्यूटीफुल, मुझे भी अच्छा लग रहा है इतने अरसे बाद ये लाइट्स देखना, दिल को अच्छा लग रहा है, आँखों को भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ये देखिए अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए इन्होंने कितनी बिजली लगा दी है, कितना ज़्यादा काम जो है ना इन्होंने ख़राब कर दी है, पर खैर है जी, हम क्या कह सकते हैं, अपनी मर्जी है इनकी। तो चलें जी, बाकी बातें फिर होंगी, मैं उधर पहुंच जाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी तो इसलिए मैंने आपको दिखा दी है। मैं आज मैं मुड़ने लगी हूँ और फिर आगे जाके थोड़ा दूर जाके फिर इंशाल्लाह जिमखाना आ जाएगा, तो फिर बाकी बातें वहाँ पहुँच के करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुँच गए जिमखाना और ये देखिए कितना खूबसूरत चांद है ना अच्छा लगा है मुझे एकदम से। और ये बाकी सारा नज़ारा, ये खूबसूरत और साफ़ सुथरी जगह है। देखिए फूल भी तो कितने प्यारे लगे हुए हैं। ये एग्ज़िट है, उस साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, हमने इधर पार्क कर दी है गाड़ी और अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको सैर कराते हैं अंदर की। हाँ, 8:30 का टाइम था और मैं 7:45 ही पहुंच गई हूँ। मेरा हमेशा से यही वतीरा रहा है, मुझे होता है कि जल्दी पहुंच जाएं, है ना। और कोई बात नहीं, चलें हम बैठ के कोई बातें कर लेंगे, कोई वीडियो बना लेंगे, क्या ख्याल है। आपको मैं यहाँ से इसकी खूबसूरती भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी सीढ़ियाँ कितनी प्यारी हैं और इतनी अच्छी हैं कि मुझे इस पे चलने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, वरना तो सीढ़ियाँ भी मुश्किल हो जाती हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, सो ब्यूटीफुल, है ना। ऐसी चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आता है, आपको भी आता है। ठीक है, ये भी इसका बड़ा खूबसूरत फ़र्श है, ये देखिए सो ब्यूटीफुल, है ना। ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं बड़ी। चलें जी हम अंदर चलते हैं, चांदनी कैफ़े में जाना है, ठीक है जी। यहाँ पर कोई टेबल टेनिस का कुछ हो रहा है। बहरहाल ये देखिए ये खूबसूरत जगह है, तो ब्यूटीफुल, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बंद कर। नहीं जी, मैं तो लिफ्ट में आ गई हूँ क्योंकि मुझसे तो नहीं जा रहा था, तो वो कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पे आप पहुँच जाएं हैं, तो मैंने दबा तो दिया, चले हो गया। ये मैं हूँ जनाब, और मैं सबसे पहले फर्स्ट आ गई हूँ, मैं पहुँच गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। मैं पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन हर दफ़ा ऐसी जगहों में जाके ना बंदा कुछ खो सा जाता है, क्या ख्याल है। ये आ गया जी चांदनी कैफ़े, ये अच्छा ये चलें जी। तो मैं आके यहाँ पर बैठ गई हूँ और कुछ थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, गुफ्तगुओं की आवाज़ आ रही होगी आपको, हैं जी। और ये सामने मेरे कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये वही हैं जिनको मैं समझ रही हूँ। बहरहाल जो भी हैं, खैर है, हमें क्या है। तो मुझे बंदा कह रहा है कि आपने ना जॉगर्स पहने हुए हैं, तो हमारे जॉगर से इशू हो जाता है। मैंने कहा कि मैं जॉगर्स ना पहनूं तो मुझे इशू हो जाता है, तो मैं अभी आके बैठ गई हूँ। अब देखें क्या इशू होता है। भाई खाना तो मुंह से खाना है ना, जॉगर्स का क्या लेना देना। लेकिन कई जगहों पे जॉगर्स बंद होते हैं, जॉगर्स जो है ना नहीं आपने पहन के आना। ख़वातीन को तो फिर भी अलाउ कर देते हैं, आदमियों को मना करते हैं। भाई फिर जॉगर्स ईजाद इसीलिए हुए हैं ना कि आसानी हो, तो बस मैंने तो उसे कह दिया कि मैं तो जॉगर्स पहन के बैठूँगी, कुछ नहीं हो सकता। अभी कोई और नहीं आया, चले फिर देखते हैं आज क्या होता है। बहरहाल यहाँ तक की कहानी काफ़ी है आज के लिए, फिर देखती हूँ कुछ और बात हो सकी तो कर लूँगी, ठीक है। खुश रहिए, इसी तरह मिलते मिलाते रहिए एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में,
और यही मौके होते हैं। असल में ना इसके बेटे की ग्रेजुएशन हुई है मोहम्मद की, तो इसने इसलिए बुलाया है कि आ जाए यहाँ मिल के खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा था कि चलें, रास्ते में मैं अपना भी थोड़ा सा काम कर दूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। पर चले, वीडियो बन गई, आपसे 2 बातें हो गई हैं ना, यही बहुत है। ऐसे भी कुछ दिनों से बहुत ही उदासी का दौर दौरा था, तो आज फॉर अ चेंज इसने मुझे निकलवाया है। तो चेंज होना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। अल्लाह ताला आप सब पे भी रहम करे, बस दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर बात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।